है। अगर आपको गाड़ी नहीं आती है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी नहीं आती है तो गाड़ी ठुकनी है, लेकिन अगर आपको आती है तो रिस्क कम हो जाता है। तो वैसे अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ आता है, कुछ समझ में आता है, तो रिस्क कम हो जाता है और रिवार्ड ज्यादा हो जाता है। रिवार्ड किस तरह से ज्यादा होता है, देखिए आप 10 बार करते हैं, हम लोग 10 बार लिखते हैं, 100, यहाँ 200, 100, 200, 100, ऐसे समझिए आप 10 बार लिखा तो यहाँ पे कितना, 1000 रुपये, 1000 रुपये। और यहाँ पे मैंने 10 बार लिखा तो यहाँ पर कितना हुआ, 2000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 10 बार करेंगे शेयर मार्केट तो 1000 रुपये का आपका मैक्सिमम लॉस होगा, और अगर आप यहाँ पर 10 बार करेंगे तो आपको प्रॉफिट 2000 तक होगा। अगर मान लीजिए कि आपने सही तरीके से 10 बार किया और 10 बार में आप कितनी बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, कितनी बार, 5 बार, तो 5 बार में आपके गए कितने, 500 रुपये। और आप 5 बार सक्सेस हो गए तो 5 बार में आए कितने आपको, 1000 रुपये। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे 500 का, सॉरी हाँ 500 का प्रॉफिट, कितना, 500 का प्रॉफिट है। तो ये पूरा खेल होता है। अगर जिसने ये खेल समझ लिया कि रिस्क रिवार्ड रेशो, तो वो, क्योंकि 50% सक्सेस होना आसान होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन 50% सक्सेस तब होती है जब आप रिवार्ड रेशो अच्छे से लेते हो। क्या होता है, लोग लॉस करते हैं 500 का, कितने का लॉस, 500 का करते हैं और प्रॉफिट 200 का लेते हैं। तब आप समझिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको क्या होगा। यहाँ पर उल्टा कर दूं मैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, 5 बार 200 का लॉस करते हैं तो 1000 गया, और 5 बार आप 100 का प्रॉफिट करते हैं तो 500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 500 रुपये आपको लॉस हो रहा है, और उसमें ब्रोकरेज रहेगा वो अलग, तो मतलब आपका लॉस बढ़ने वाला है। तो यही चीजें सीखनी होती है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में रिस्क और रिवार्ड मेन चीज होती है। जिस दिन आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा हो गया उस दिन आप सक्सेस है शेयर मार्केट में। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप सक्सेस नहीं है। देखिए अगर मुझे तैरना आता है तो मैं कहीं पे भी नदी में, कुएं में, कहीं पे भी तैर सकता हूँ। अगर मुझे तैरना नहीं आता और मैं वो करूंगा तो फिर मैं डूबूंगा। तो पहले क्या कीजिए कि 5, 10, 20 हजार रुपये अगर आपको लग रहा है तो कहीं पे इन्वेस्ट करके सीख लीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में ही जाना है, पहले तो मैं बोलूंगा कि आप जाइए, लेकिन उसको बहुत समय दीजिए। समय का मतलब ये है कि आप जाते से 10, 20 हजार, 50 हजार लेकर मत कूद जाइए। 1500 से शुरुआत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो सीखने की कोशिश कीजिए, सीख जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव होने लगेगा तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे वहां पे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपकी दुनिया सारी की सारी हिला भी सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो आप जाइए मत। अगर आपको जाना भी है शेयर मार्केट में तो पहले आप सीख लीजिए, क्योंकि हर आदमी क्या सोचता है कि वो नदी में उतरता है कि मैं धीरे धीरे तैरूंगा, लेकिन फिर वहां पे जाने के बाद वैसे ही हो जाता है हालत उसकी। फिर वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी अट्रैक्शन चीज है, एक जुए के जैसे हम बोल नहीं सकते कि वहां पर होता है, लेकिन वो वहां पे इमोशन कंट्रोल करना होता है। कि जुए वाला शराबी आदमी की तरह अगर आप बन गए वहां पे शेयर मार्केट में, तो फिर आपको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। वहां पर कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है कि ये चीजें मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड का रेशो का ही मेन खेल है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 100 कमाने के लिए तैयार हूँ, 200 खोने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप 5 बार भी सक्सेस होते हैं, 50% भी अगर सक्सेस होते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी। ये कंडीशन अगर है तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है और प्रॉफिट भी लेना पड़ता है। तो इसका मैनेजमेंट वही होता है, जो मैनेजमेंट सही कर पाता है वही जीत पाता है। और 99% लोग क्या होते हैं, जुए की आदत हो जाती है। एक शराबी के जैसे जिसने शराब पी तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जब तक कि वो पूरी तरह से डूब ना जाए, उठने बैठने के उसके सांसें न पड़ जाए, तब तक उस वैसे हो जाता है। तो वैसे आदमी का अगर वैसे हुआ तो वो सब कुछ बेच बुचा के ही फिर निपट जाता है अच्छे से। तो यही शेयर मार्केट बुरा नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट को सीखना जरूरी है। गाड़ी चलाना बुरा नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाना सीखना जरूरी है। जब तक गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, कुएं में तैरना नहीं सीखेंगे, या तालाब में, नदी में तैरना नहीं सीखेंगे, तब तक कुएं में कूदने में मतलब नहीं है। अगर एक तैरने की, जैसे अगर मान लो आपको तैरना नहीं आता और आप कहीं पे छलांग लगा दिए
नदी में कहीं पे, तो फिर आपको डूबना है, कोई बचा नहीं सकता। वो एक बार बचा लेगा तो फिर दूसरी बार नहीं बचा पाएगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट, अगर आपको आता नहीं और आप कूद गए तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, यानी कि आपके पैसे हैं जो डूबने वाले डूबने ही वाले। तो शेयर मार्केट के बारे में क्लियर फंडा रखिए। दूसरा, शेयर मार्केट का एक और चीज है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह की चीज होती है, तीन तरह की। शेयर मार्केट ऐसे ही रुकता है, फिर एक ऐसे चलता है ऊपर रुक रुक के, और फिर एक यहां से फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे चलेगा। मतलब एक जो बोल सकता हूँ ना, एक मकान है, मकान पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे शेयर मार्केट चलेगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर इससे नीचे उतरना है उसको, तो फिर ऐसे धीरे धीरे उतरेगा। उतरना और चढ़ना है, वही मोमेंट अगर आपको समझ में आया, देखिए यहाँ पे चढ़ा, यहाँ पे शेयर मार्केट बढ़ने लगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे रुका है, मतलब ये आराम कर रहा है, आराम करेगा, और ये उतर रहा है मतलब नीचे गिरने वाला है। तो ये जो चार्ट एनालिसिस होता है, चार्ट एनालिसिस, वो चार्ट एनालिसिस वाला ये आदमी आपको आसानी से बता